Assalamu alaikum. My name is Pakiza Arshad. I am a student of MS Computer Science फर्स्ट सेमेस्टर। और ACI में जो मुझे असाइनमेंट असाइंड हुई है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, इसके सम गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, हेरिस्टिक एवल्यूएशंस, इन सब चीज़ों के बारे में आइडेंटिफिकेशन करनी है मुझे। तो आए सबसे पहले हम इसके कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स देख लेते हैं। तो वेबसाइट के सबसे पहला जो है गुड पॉइंट वो ये है कि जब भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, तो इसके ऊपर लेटेस्ट इन्फो जो है वो शो हो रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नया यूजर या कोई भी पर्सन वेबसाइट को ओपन करता है तो उसको सबसे पहले जो लेटेस्ट इन्फो, मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सेमिनार कंडक्ट हो रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन चल रही है, तो उसके रिलेटेड अगर कोई पोस्ट है तो उसको लेटेस्ट इन्फो के अंदर जाके मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ओपन होने लगे हैं तो वो एडमिशन की पोस्ट उसको शो हो जाएगी। तो ये एक इसका बहुत जबरदस्त पॉइंट आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो कि एक गुड पॉइंट है। इसके बाद सेकंड गुड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड गुड पॉइंट ये है कि जो एडमिशन्स की डिटेल है और जैसे कि मेरिट लिस्ट वगैरह है, हर चीज जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर रखी गई है। यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा आसानी है तो वो वेबसाइट के ऊपर अगर विजिट करते हैं तो वो एडमिशन के प्रोसेस के बारे में, हर चीज के बारे में, लिस्ट के बारे में बड़ी आसानी से जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड इसका गुड पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड इसका गुड पॉइंट ये है कि अगर कोई पर्सन, अननोन यूजर, वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और उसको नहीं पता कि ये यूनिवर्सिटी किस लोकेशन के ऊपर है, या फिर वो यूनिवर्सिटी से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो वो इसके कॉन्टैक्ट सेशन के ऊपर जाके सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है कि यूनिवर्सिटी किस वक्त ऑन रहती है, यूनिवर्सिटी किस वक्त ऑफ रहती है, यूनिवर्सिटी किस जगह के ऊपर है, यूनिवर्सिटी का एड्रेस वगैरह क्या है, वो हर चीज गैदर कर सकता है। इसके अलावा उसको एक मैप प्रोवाइड किया गया है ताकि वो डायरेक्ट जो है उसकी लोकेशन जो है वो फेच कर सके, इसकी लोकेशन वगैरह देख सके। इसके बाद इसका फोर्थ वन हम गुड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ गुड पॉइंट वो ये है कि अगर वेबसाइट पे कोई भी अच्छी न्यूज सॉरी, वेबसाइट के ऊपर कोई भी न्यूज आ रही है या कोई भी पोस्ट आ रही है, तो कोई पर्सन चाह रहा है कि उसको डायरेक्ट शेयर कर दिया जाए, वहीं से शेयर कर दिया जाए उसी वेबसाइट के ऊपर से ही, तो वहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है डायरेक्ट शेयरिंग का। तो आप पोस्ट को डायरेक्ट शेयर कर सकते हो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये भी एक इसका गुड पॉइंट है। फिफ्थ वन के ऊपर एक और हम इसका गुड पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव से मुराद ये है कि अगर आप वेबसाइट को लैपटॉप पे ओपन करते हैं, या वेबसाइट को किसी टैब पे ओपन करते हैं, या फिर वेबसाइट को किसी मोबाइल पे ओपन करते हैं, तो हर सेशन के ऊपर ये इजीली रीडेबल है, बड़ी आसानी से आप लोग जो है इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके कुछ बैड पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बैड पॉइंट्स में से सबसे पहला जो बैड पॉइंट है वो ये है कि वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट शो हो रही है जो डुप्लीकेशन पोस्ट है, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन टू टाइम यहाँ पे शो हो रही है, तो एक बैड इंप्रेशन है। इसके बाद इसका सेकंड बैड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सेकंड बैड पॉइंट ये है कि जो सेक्शंस यहाँ पे रखे गए हैं वेबसाइट के ऊपर, वो सीक्वेंस के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इवेंट्स हैं, गैलरीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो ये सारे सेक्शन जो है वो एक मार्जिन और पैडिंग के अंदर नहीं है। हर सेक्शन की स्पेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ये सेक्शन दूसरे सेक्शन के बराबर बिल्कुल नहीं है, तो ये एक बैड इसका पॉइंट है। इसके बाद हम इसका थर्ड बैड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर में अगर हम इसके क्लासेस सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो इंफॉर्मेशन की बजाय यहाँ हमें ब्लैंक इंफॉर्मेशन शो हो रही है, मतलब यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा, तो ये एक इसका बैड पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ बैड पॉइंट इस पंजाब यूनिवर्सिटी का वो ये है कि यहाँ पे जो सेक्शंस इन्होंने रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स सोसाइटी है, लिटरेचर एंड डिबेटिंग सोसाइटी है, एलुमनी एसोसिएशन क्लब है, तो ये सारे सेक्शंस नाइन्थ पॉइंट पे अगर आप लोग यहाँ देखेंगे, नाइन्थ और टेंथ में, तो नाइन्थ और टेंथ पॉइंट दोनों में कितनी स्पेस का डिफरेंट है, कितनी स्पेस का गैप है, तो ये एक बैड पॉइंट है इसका वेबसाइट का। इसके बाद हम फिफ्थ वन इसका बैड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि जो मेन्यू यहाँ पे लगा हुआ है वो सीक्वेंस के अंदर नहीं है, देयर इज नो सीक्वेंस इन द मेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देखेंगे कि न्यूज, एडमिशंस, एग्जामिनेशन, ये सारी एक फर्स्ट लाइन के अंदर है। सेकंड लाइन के अंदर अगर आप अकाउंट्स पे देखेंगे, न्यूज और अकाउंट्स को एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए था, एक लाइनिंग के अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन में इनको होना चाहिए था, जबकि ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो मेन्यू जो है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर नहीं शो करवाया गया, तो ये एक बैड कह लें कि बैड इंप्रेशन है, बैड थिंग है, वेबसाइट के ऊपर एक सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे।
इसके बाद हम यहाँ इवेल्युएशन ऑफ द वेबसाइट देख लेते हैं। इवेल्युएशन ऑफ वेबसाइट में सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो नेविगेशन का है। तो नेविगेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है और रीडेबल है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि यहाँ मैंने एक पिक्चर शो करवाई हुई है अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की, वो ये है कि यहाँ पे अबाउट सेक्शन साथ है, कॉन्टेक्ट्स नीचे हैं, फिर इसके बाद कॉन्टेक्ट अस है, और अगर आप क्लब पे क्लिक करते हैं तो नो कॉन्टेक्ट फोन। क्या मुराद इससे? मतलब ये कि कोई इंफॉर्मेशन की समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी हुई है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी गई है, हमें पता नहीं लग रहा कि हम किस जगह के ऊपर है और इंफॉर्मेशन कैसे रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लर्क पे क्लिक करते हैं तो क्लर्क पे कह रहे हैं कि कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं मिल रहा, और इसके बाद ये कॉन्टैक्ट्स के अंदर है, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट अस लगा हुआ है, उसके ऊपर फिर अबाउट लगा हुआ है। मतलब एक सीक्वेंस के अंदर किसी चीज को इन्होंने मेंटेन ही नहीं किया हुआ। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं जी। सेकंड पॉइंट ये है कि वेदर एक्सटर्नल लिंक्स आर वर्किंग, क्या वेबसाइट के ऊपर जो एक्सटर्नली लिंक्स लगे हुए हैं क्या वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर है कि ऑनलाइन फॉर्म इज अवेलेबल एट HTTP एडमिशन, हालांकि ये लिंक्स है, इन लिंक्स को क्लिकेबल होना चाहिए था, जबकि ये वर्केबल भी नहीं है और क्लिकेबल भी नहीं है। तो जी यहाँ हमारा जो आंसर है वो नो है कि एक्सटर्नल लिंक जो है वो काम नहीं कर रहे। इसके बाद सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट ये है कि डज दी साइट कंटेन ब्रोकन लिंक्स, क्या वेबसाइट के ऊपर कोई ब्रोकन लिंक्स है? जी नहीं, वेबसाइट के ऊपर कोई ब्रोकन लिंक नहीं है। इसके बाद फोर्थ वन पॉइंट नेविगेशन का वो ये है कि एक्सटर्नल लिंक्स आर यूजफुल एंड रिलायबल। अच्छा जी, वेबसाइट के ऊपर जो कुछ एक्सटर्नल लिंक्स उन्होंने लगाए हो क्या वो यूजफुल है या रिलायबल है? जी बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ जर्नल्स ऑफ रिसर्च हैं, इसके बाद सराइकी रिसर्च सेंटर है, तो ये सारे जो है वो वेबसाइट के लिहाज से, वेबसाइट क्योंकि एक एजुकेशनल टाइप वेबसाइट है तो एजुकेशनल वेबसाइट के साथ एक्सटर्नली लिंक्स कनेक्ट्स हैं, तो ये सारे जो है वो रिलायबल है, सारे यूजेबल है, सारे जो है वो फायदा देने वाले हैं। ये क्योंकि एजुकेशनल टाइप मटेरियल है तो एजुकेशनल डेफिनेटली जो है वो रिलायबल है चीजें। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डज इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इजीली डाउनलोडेबल, क्या वेबसाइट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन रखी हुई है क्या वो हम डाउनलोड कर सकते हैं? अगर वो डाउनलोडेबल है, फॉर एग्जांपल कोई मेरिट लिस्ट है या फिर कोई ओपन हुआ है रजिस्ट्री फॉर्म ओपन हुआ है, क्या वो आप इजीली डाउनलोडेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ वेबसाइट के ऊपर इन्होंने फॉर्म्स वगैरह दिए हुए हैं, उनके साथ एक्सटेंशन भी बताई हुई है कि किस फॉर्म किस एक्सटेंशन का फॉर्म है, तो आप उसको आसानी से वन क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट वो ये है कि वेदर ऑल इंफॉर्मेशन इज अरेंज डिपार्टमेंट वाइज एंड क्लियरली स्टेटेड फॉर ऑडियंस। अच्छा, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अरेंज की गई है क्या वो डिपार्टमेंट वाइज है और वो क्लियरली है सबके लिए कि हम देख सकते हैं, उस पर वर्किंग कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, तो उन्होंने एक सीक्वेंस के अंदर मेथड किए हुए, अगर आप किसी डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हो तो वो डिपार्टमेंट आ जाती है, फिर उस डिपार्टमेंट के ऊपर जाके आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है व्यू कर सकते हैं। अगर आपने आपने कोई फॉर्म वगैरह वहां डाउनलोड करना है, उस पर वर्किंग करनी है, तो वो भी आप डेफिनेटली जो है वो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हम ऑब्जेक्टिव्स का देख लेते हैं। वो ये है कि पेज मेड देयर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। जी जो पेजेस यहाँ लगे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, क्या वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जितनी भी रखी हुई है वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है? तो डेफिनेटली, जैसे कि हमारे पास होम पेज है, तो होम पेज के ऊपर लास्ट पे एक सब्सक्रिप्शन पेज उन्होंने लगाया हुआ है, सब्सक्रिप्शन टाइप यू कैन से, एक फूटर सेक्शन लगाया हुआ है, वो सारी चीजें नरेट कर रहा है, वो सारी चीजें डिफाइन कर रहा है कि जी ये एक जो बता रहा है कि ये एक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जो एजुकेशनल वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ मेरिट लिस्ट है, कुछ रिजर्व लिस्ट है, कुछ स्पोर्ट्स सोसाइटी की चीजें हैं, कुछ इवेंट्स हैं, न्यूज पड़ी हुई हैं, एमफिल के रिलेटेड चीजें हैं। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है। इसके बाद हम इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वो ये है कि ऑल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जी नहीं, इंफॉर्मेशन सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी इसका बैड पॉइंट के अंदर भी देख लिया था कि अगर हम क्लासेस पे जाते हैं तो ब्लर चीजें नजर आ रही हैं, ब्लैंक चीजें नजर आ रही हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा कि यहाँ क्या पड़ा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ कवरेज सेशन में एवेल्युएशन ऑफ वेबसाइट, जिसमें क्या ऑल दी गिवन इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेटेड। जी बिल्कुल, वेबसाइट को व्यू किया गया, देखा गया, तो इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी हुई है वो एक्यूरेट ही है। इसके बाद ग्राफिक इमेजेस आर अट्रैक्टिव, डेफिनेटली ये इमेजेस जो है बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है।
ठीक है, इमेजेस जो जहाँ लगी हुई हैं वो उनमें अट्रैक्टिवनेस नहीं है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट टू द यूजर। जी बिल्कुल, वेबसाइट पे जितनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मेरी वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही कम दी गई है, लेकिन ये है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो यूजर के रेलिवेंट ही है। इसके बाद हम राइटिंग स्टाइल को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें यह है कि लैंग्वेज यूज इज अप्रोप्रिएट फॉर यूजर। जी, जो लैंग्वेज यूज की गई है वो इजीली है, यूजर के लिए रीडेबल है, तो वो अप्रोप्रिएट है यूजर के लिए। इसके बाद फोंट साइज यूज इज अप्रोप्रिएट नहीं, यहाँ पे जो फोंट साइज इस्तेमाल किया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट है हर जगह, तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशंस। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशंस में सबसे पहले जो है हमारे पास आता है विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस होता क्या है। विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस ये होता है कि आपने वेबसाइट के ऊपर जो है कोई भी चीज अगर रखी हुई है या वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नजर आ रहा है, तो आपको पता लगे कि जी आप वेबसाइट को कहाँ से जाके विजिट करें। मतलब ये कि आपने अगर कोई पेज ओपन किया है तो आपको पता लगे कि आप किस हायरार्की से वो पेज देख रहे हो, मतलब किस पेज को क्लिक करके आप उस पेज के ऊपर आए हो। तो यहाँ पे मेरे वाले केस के अंदर है कि यहाँ कोई विजिबिलिटी नहीं है, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम किस पेज से आए हैं किस पेज से नहीं आए, तो यहाँ पे कोई भी जो है वो विजिबिलिटी ऑफ अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटी में स्पोर्ट्स सोसाइटी लिटरेटी, लेकिन इसके ऊपर अपर सेक्शन के ऊपर कोई चीज नहीं शो करवाई जा रही कि ये किस सेक्शन के ऊपर किस हायरार्की को यूज करते हुए इस पेज के ऊपर वो लेके आया हुआ है, तो यहाँ विजिबिलिटी नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं जी मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि आप जो है जैसे कि हम यूजर्स हैं, हम यूजर अगर वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो क्या जो सिस्टम ने वेबसाइट के ऊपर चीजें लगाई हैं वो क्या हमारे लिए रीडेबल है। जैसे कि लोगोज वगैरह उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो क्या वो हमें लोगोज को समझ आ रही है कि वो लोगोज किस लिहाज से है, क्या वो हमारे लिए रीडेबल है, क्या हम उससे समझ पा रहे हैं कि यहाँ इंफॉर्मेशन कैसी ऐड की गई है। The website is matched between system and the real world because all content of the website is human readable easily। जी, मेरे केस के अंदर क्या है कि वेबसाइट के ऊपर कोई भी अगर लोगो लगा है, कोई इन्फॉर्मेशन लगी है, कुछ भी लगा हुआ है, तो वो इजीली रीडेबल है, ह्यूमन रीडेबल है। इसके बाद हम इसका और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम से मुराद ये है कि क्या जो वेबसाइट के ऊपर इसका सेशंस लगे हुए हैं, क्या आप इजीली इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि आपने कोई उन्होंने सेक्शंस ऐसे लगा दिए हैं कि वो आपसे कंट्रोल के अंदर ही नहीं, आप क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिक के ऊपर कोई आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो वेबसाइट है हमारी वो बड़ी रीडेबल है, बड़ी कंट्रोलेबल है। फॉर एग्जाम्पल इसका मेन्यू सेक्शन लगा हुआ है टॉप सेशन, तो टॉप सेशन के ऊपर आपने अगर कोई भी पेज वगैरह ओपन किया तो आपको डायरेक्ट टॉप सेशन नजर आ रहा है, डायरेक्ट होम पे क्लिक करके फिर उसी पेज के ऊपर आ सकते हो। मतलब ये कि आप आसानी से वेबसाइट को चला सकते हो और इसे एग्जिट भी कर सकते हो। तो यहाँ ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद हम और देख लेते हैं, इसका पॉइंट वो ये है कि कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स का ये मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्मेट लगा हुआ है वो क्या इजीली रीडेबल है, क्या वो फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि वो एक स्टैंडर्डाइज बेस के अंदर है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, वेबसाइट के ऊपर जो है वो दो कलर्स के स्कीम्स यूज किए गए हैं, जिसके अंदर लिंक्स हैं और इसके अलावा मेन्यूज है वो सारे ब्लू कलर के अंदर हैं, और बाकी जो हाइडिंग्स वगैरह हैं, टेक्स्ट वगैरह है, पैराग्राफिंग्स वगैरह है, वो सारी सारी ब्लैक कलर के अंदर है, जो कि एक बड़ा अच्छा स्कीमा है और इजीली रीडेबल है। यहाँ कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स जो है वो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन से मुराद ये कि अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर, क्या वेबसाइट आपको एरर दे रही है कि नहीं दे रही। जी मेरे केस के अंदर बिल्कुल एरर दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि अगर वो एरर दे रही है तो जो हम मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक के मुताबिक एरर नहीं दे रही, तो आप इसका ये बैड पॉइंट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ईमेल यहाँ एंटर की FYFCVUIG @जीमेल, मुझे यहाँ ताकि ऐड करना चाहिए था, तब ये फॉर्मेट था, करेक्ट फॉर्मेट था। लेकिन ये कि इन्होंने मुझे क्या मैसेज शो करवा दे जी, प्लीज सेलेक्ट कैप्चा, ताकि मेरी ये मिस्टेक नहीं है, मैं तो कैप्चा के ऊपर वर्किंग ही नहीं कर रही। ठीक है, तो एरर प्रिवेंशन जो है जो वो यहाँ पे है। इसके बाद रिकॉग्निशन रेदर देन कॉल। रिकॉग्निशन देन रेदर देन कॉल से मुराद ये कि कुछ यहाँ पे क्या ऐसे लोगोस, कुछ पॉइंट्स या कोई भी चीज वेबसाइट के ऊपर ऐसी रखी गई है
कि ह्यूमन के लिए उसको देख के पता लग जाए कि ये काम क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोगो यहाँ रखा गया है तो वो लोगो देखते ही उसको उसका मतलब का पता लग जाए कि ये लोगो का क्या मतलब है। तो जी वेबसाइट के ऊपर ऐसी चीजें रखी गई हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने डब्ल्यू का एक लोगो लगाया हुआ है, साथ डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वर्ड फाइल है ये, वो जो पीडीएफ फाइल है, साथ एक्सटेंशन भी बताई जा रही है। तो वेबसाइट के ऊपर जी ऐसे आइकन्स लगे हुए हैं जिससे आपको समझ आ जाती है कि ये वेबसाइट, ये जो लोगोस हैं ये डाउनलोडेबल के लिए है या किसी भी पर्पज के लिए है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वेबसाइट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वेबसाइट से ऑफ यूज सॉरी, तो इससे मुराद ये है कि अगर किसी कोई वेबसाइट डिजाइनेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस केस के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, तो क्या यहाँ जो अगर टेक्निकल पर्सन आ जाए या नॉन टेक्निकल पर्सन आ जाए तो क्या वो इसको इजीली चला सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे कि अगर एक टेक्निकल पर्सन है और एक नॉन टेक्निकल, टेक्निकल से मुराद ये कि एक एक्सपर्ट बंदा जिसको वेबसाइट के बारे में हर नाउ हाउ है, और एक नॉन टेक्निकल से मुराद ये कि एक सिंपल यूजर, आम सा यूजर जो ऐसे ही विजिट करता है वेबसाइट को, क्या वो उसको समझ पाता है कि यहाँ क्या लॉजिक, क्या हायरार्की लगी हुई है। तो बिल्कुल दोनों टाइप के पर्सन जो है वो वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली रन कर सकते हैं, इजीली इसके ऊपर वर्किंग वगैरह देख सकते हैं कि ये किस पर्पज के लिए और यहाँ क्या सिस्टम है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, यूजबिलिटी यहाँ वेबसाइट के ऊपर है। इसके बाद हम देख लेते हैं जी एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन्स। तो इसके अंदर ये होता है द वेबसाइट शुड बी यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू ऑपरेट। ठीक है, जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए और इसका ऑपरेट सिस्टम जो है वो बड़ा आसानी वाला होना चाहिए। तो मेरे केस के अंदर वेबसाइट जो है वो फ्रेंडली भी बिल्कुल नहीं है और यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। फ्रेंडली से मुराद ये कि क्या आप वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो क्या ये इजीली आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है, मोबाइल पे लैपटॉप पे वो तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है। तो ये फ्रेंडली नहीं है क्योंकि यहाँ एक इशू आ रहा है, वो ये है कि यहाँ पहले तो वेबसाइट पे बहुत ज्यादा रश है, समझ नहीं आ रही, और बहुत ज्यादा पोस्ट लगी हुई है और कुछ ऐसी पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है जो ओल्ड पोस्ट है, ठीक है, जिनका पर्पस भी नहीं है, वो सेशन सेमिनार्स वगैरह गुजर गए हुए हैं, लेकिन स्टिल जो है वो नॉइजी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जो है वो रश पड़ा हुआ है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज, डायग्नोसिस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। इससे मुराद ये है कि क्या वेबसाइट जो है आपको इस वेबसाइट प्रोवाइडिंग द वे टू रिकवर द एरर इफ यूजर एंटर एनी रॉन्ग इन्फो। ठीक है, तो इन माय केस सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। वो ये कि मेरे केस के अंदर जो है वेबसाइट जो है कोई ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी इस पर डिस्कस किया कि मैं अगर कोई ईमेल वगैरह एंटर कर रही हूँ तो वो मुझे कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं बता रहा है इसके ऊपर कि @ है जीमेल, ये ऐड किया जाए तो फिर ये है। ठीक है, ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहाँ कोई जो है एरर रिकॉग्निशन के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह मुझे प्रोवाइड नहीं की जा रही। थैंक यू सो मच फॉर दिस।